सबको नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर कुलपतिगण, अतिथिगण, पूर्व निर्धारित कारणों से प्रत्यक्षतः इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना नहीं हो पा रहा है। तकनीकी बाधा न होती तो इसके बाद भी तरंगों के आधार पर भाग लेना संभव था, पर अभी जब मेरी बात को आप सुन रहे हैं तो मैं एक ऐसी स्थिति में हूं जहां तरंगे भी बाधित हैं। इसलिए इस प्रकार की स्थिति आपको खराब न लगे, इतर अर्थ में क्षमा याचना कर रहा हूं। आज देश के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय, समाज कार्य के कुछ श्रेष्ठ शिक्षा संस्थान और उस श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों के देश भर में फैले हुए समाज कार्य के अध्यापकों के द्वारा भारतीय समाज कार्य दिवस के रूप में राष्ट्र ऋषि, भारत रत्न नानाजी देशमुख का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसको सभी विद्यास्थानों को समझना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य दिवस, इंटरनेशनल सोशल वर्क डे मनाए जाने की परंपरा थी, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वदतो व्याघाती है। अ सोसाइटी कांट बी इंटरनेशनल। समाज तो राष्ट्रीयता में ही संभव है, राष्ट्र की सीमा में ही संभव है। अंतर्राष्ट्रीयता और समाज है, यह संभव नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीयता में तो राज्य संभव होगी, सरकारें संभव होंगी, विधि से बनने वाली व्यवस्था संभव होगी, कानून संभव होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य दिवस मनाने वाले लोगों को कभी यह अप्रासंगिक इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहां समाज कार्य का तात्पर्य राज्य की, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को नागरिकों तक कैसे पहुंचाया जा सके, हितधारकों एवं राज्य के बीच किस प्रकार से संबंध बनाए जा सके, यह उद्देश्य था। यह उद्देश्य तभी बनेगा जब साइमन की अवधारणा को स्वीकार करेंगे, सोसाइटी एज एन एंटरप्राइज। यह भारतीय दृष्टि नहीं है। भारतीय दृष्टि में राज्य और राजा भी लोकाराधना के लिए राज्य का भी परित्याग करने के लिए बाध्य है। राम जैसा राजा भी प्रतिज्ञा करता है स्नेह, सौख्य और जानकी तक का भी परित्याग करूंगा यदि लोकाराधना में यह बाधक है तो। भारतीय समाज कार्य की परंपरा लोकाराधना की परंपरा है। इस लोक की आराधना की परंपरा समकालीन भारत में किसी व्यक्ति के माध्यम से देखी जा सकती है तो निस्संदेह राष्ट्र ऋषि, भारतीय राष्ट्रीयता के समकालीन रूप के व्याख्याकार, शिल्पकार नानाजी देशमुख अप्रतिम है। समाज सम टोटल ऑफ द सिटीजन्स नहीं है, सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन नहीं है, ये सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल्स नहीं है। समाज स्वयं में एक जीवमान इकाई है, यह इकाइयों का योग नहीं है। इसलिए समाज कार्य का तात्पर्य समाराजा, समाज की आराधना है, लोक की आराधना है। भारतीय दृष्टि में समाज केवल
मनुष्यों के हित से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इसलिए भारतीय समाज कार्य की जब बात करते हैं तो समाज कार्य का तात्पर्य मनुष्य, उसके समाज के साथ साथ समस्त मानवीय परिवेश के बारे में समंजित सोचना है, समग्रता में सोचना है। यह राज्य के अधीन नहीं हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता है, राज्य के द्वारा निर्देशित भी नहीं हो सकता है, तो अन्य सांस्कृतिक समूह के द्वारा इसको प्रतिस्थापित भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संदर्भों में भारत की समाज, भारत की संस्कृति, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, गांव, नगर, इनकी आवश्यकताओं को समझते हुए समग्र विकास, एकात्म विकास, सामरस सृजनशील विकास की अवधारणा की निर्मित नाना साहब के जीवन का लक्ष्य था। नानाजी देशमुख अर्थात अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय की अवधारणा में एकात्मता की खोज करने वाले ऋषि, व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय, समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए सकल ग्राम का उदय, स्वावलंबी, सशक्त, समर्थ, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील चिंतन रखने वाला समूह, उदित ग्राम अर्थात सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, धर्म दृष्टि से पारावार लोगों का गांव। यह अवधारणा भारतीय समाज कार्य की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक और समीचीन है। नाना साहब का पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित था। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के साथ ही सक्रिय राजनैतिक जीवन से सांसद होते हुए भी अवकाश ग्रहण करके जीवन के शेष 4 दशक से अधिक का कालखंड ग्राम देवता की उपासना, भारत के ग्राम्य जन को देवतुल्य स्वीकार करते हुए उनके अभ्युदय, उनके उत्थान की विविध प्रकार की योजनाएं, वह एकल विद्यालय की अवधारणा होगी, ग्राम शिल्पी की अद्भुत अवधारणा होगी, जो ग्राम शिल्पी के रूप में युवा दंपति पूरे गांव के केंद्र बनेंगे। भारत की पुरानी परंपरा कहा जाए कि वास्तविक पुरोहित बनेंगे, जो गांव का, अपने परिवेश का श्रेष्ठतम सुख कैसे होगा, आनंदमय जीवन उनका कैसे होगा, इसकी चिंता करने वाले हैं। और हजारों नौजवान निकले विवाहित होकर के, जो जीवन आनंद का, भोग का होता है, उसको त्याग और तपस्या में बिताने के संकल्प के साथ निकले। इसलिए यूरोप की परंपरा में विकसित हुए समाज कार्य को, जो केवल एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ था, एक अमेरिकी अवधारणा को जो प्रैग्मेटिकल फिलॉसफी के आधार पर थी, भारत की एकात्म दर्शन की, अद्वैत दृष्टि की, अभेद के दृष्टि के आधार पर, और जब हम नर की सेवा करते हैं तो यह नारायण की सेवा है, इस अवधारणा के आधार पर सेवा का और प्रोफेशन का भी, सेवा और व्यवसाय, मूल्यात्मक व्यवसाय और संतुष्टिपरक सेवा,
इस प्रकार के विशिष्ट कार्य प्रणाली को स्थापित करने वाले, प्रयोग के रूप में उसको गोंडा बलरामपुर में, चित्रकूट में, दिल्ली में और अनेक स्थानों पर सैकड़ों सैकड़ों गांवों तक प्रत्यक्षतः प्रस्तुत करने वाले इस राष्ट्र ऋषि को मैं शिरसा प्रणाम करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं और मैं बधाई देता हूं भारतीय समाज कार्य परिषद के सदस्यों को कि उन्होंने एक चुनौती स्वीकार की। भारतीय समाज कार्य का भारतीय स्वरूप, समाज कार्य के को विद्यास्थान के रूप में, भारतीय विद्यास्थान के रूप में प्रस्तुति और उसकी पहचान, भारत में अंत्योदय से सर्वोदय तक की अवधारणा के साथ समाज कार्य को नया रूप देने वाले एक महनीय व्यक्तित्व नानाजी देशमुख के नाम पर भारतीय समाज कार्य दिवस का आयोजन, इन सब के लिए आप सब शुभाशंसा के, बधाई के पात्र हैं। सबको नमस्ते।